नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रैक्शन एंड गैलेनिकल्स फार्मास्यूटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एमसीक्यूज़ भी देखने को मिलते हैं फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इस पर। तो इसको हम डीपली जो है स्टडी करेंगे, अच्छे से इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन बेसिकली क्या है। तो एक्सट्रैक्शन हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि हम कोई भी प्लांट या एनिमल टिश्यू को लेते हैं। प्लांट या प्लांट का पार्ट हम ले सकते हैं, कोई भी क्रूड पाउडर ड्रग ले सकते हैं, कुछ भी हमारे पास अवेलेबल हो सकता है, जिसको कि हम एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के साथ ट्रीट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारे पास उस प्लांट या प्लांट के पार्ट के अंदर या एनिमल टिश्यू के अंदर जो भी मेडिसिनली एक्टिव कंपोनेंट है, मेडिकली एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। सेपरेट आउट हो जाएगा और सेपरेट आउट होके वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा, जिसको कि हम इजीली फिर जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन की ये जो प्रोसेस है, इसके डिफरेंट हम मेथड्स यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन में। इनके बारे में हम डीपली आगे वीडियोस में पढ़ेंगे वन बाय वन। कुछ यहाँ पर टर्मिनोलॉजी है एक्सट्रैक्शन से जुड़ी हुई, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए बिफोर, जिससे इससे पहले कि हम इसको अच्छे से स्टडी करें। तो देखिए, सॉल्वेंट जो है, सॉल्वेंट को इन एक्सट्रैक्शन की टर्मिनोलॉजी में मेंस्ट्रुम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो सॉल्वेंट हम यूज़ कर रहे हैं, सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, या कोई और सॉल्वेंट भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट रहता है उसको हम मेंस्ट्रुम कहते हैं। वहीं हमारे पास एक्सट्रैक्शन के बाद एक इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल हमारे पास बच जाता है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में समझेंगे। तो देखिए, एक्सट्रैक्शन के बाद हमारे पास एक इनसर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल बच जाता है, जिसको कि हम मार्क कहते हैं। अब ये मार्क क्या है, इसके बारे में हम आगे वीडियो में अच्छे से जानेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि एक्सट्रैक्शन के बाद जो है हमारे पास एक इनर्ट इनसॉल्युबल मटेरियल जो है बच जाता है, उसी को हम मार्क कहते हैं। अब देखिए, गैलेनिकल्स की अगर हम बात करें, तो गैलेनिकल्स बेसिकली वो मेथड्स हैं जिन मेथड की हेल्प से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं, उनको हम गैलेनिकल कहते हैं। और वो कौन कौन से मेथड्स हैं, तो एक्सट्रैक्शन के मेथड्स होते हैं इन्फ्यूज़न, डिकॉक्शन, मैसिरेशन, परकोलेशन, डाइजेशन। ये 5 बेसिक मेथड्स हैं जिनका इस्तेमाल करते हैं हम एक्सट्रैक्शन में। और अगर बात करें इस वर्ड गैलेनिकल्स की, तो ये गैलेनिकल वर्ड आया है वर्ड गैलन से। ये गैलन और कोई नहीं बल्कि ग्रीक फार्मासिस्ट थे, जो कि रोम के थे। इन्होंने ही जो है फर्स्ट टाइम ये मेथड्स जो है दिए थे एक्सट्रैक्शन के। और इस ब्रांच को हम गैलेनिकल फार्मेसी कहते हैं। जो एक्सट्रैक्शन हम करते हैं, इस ब्रांच को जो है फार्मेसी की इस ब्रांच को हम गैलेनिकल फार्मेसी कहते हैं। आप देख ही रहे होंगे, हैंस द ब्रांच डीलिंग विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ड्रग्स। और ये हमारे पास यहाँ पर पिक्चर है फार्मासिस्ट गैलन की। अब देखिए, अगर बात करें एक्सट्रैक्शन की प्रोसेसेस की, तो डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सट्रैक्शन की रहती हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इन्फ्यूज़न है, डिकॉक्शन है, मैसिरेशन है, परकोलेशन है, डाइजेशन है। अब देखिए, इन्फ्यूज़न भी आगे सब डिवाइडेड है, फ्रेश इन्फ्यूज़न में, कंसनट्रेटेड इन्फ्यूज़न में। वहीं मैसिरेशन भी आगे सब डिवाइडेड है, सिंपल मैसिरेशन, मैसिरेशन विद एडजस्टमेंट, मल्टीपल मैसिरेशन। बात करें अगर परकोलेशन की, तो देखिए, सिंपल परकोलेशन होती है, परकोलेशन प्रोसेस फॉर कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन हम यूज़ करते हैं एक मेथड। कंटिन्यूअस परकोलेशन प्रोसेस है। वहीं जो कंसनट्रेटेड प्रिपरेशन के लिए परकोलेशन प्रोसेस है, वो भी आगे सब डिवाइडेड है एज अ रिजर्व परकोलेशन एंड मॉडिफाइड परकोलेशन प्रोसेस। तो इसको हम अच्छे से जो है आगे वीडियोस में समझेंगे वन बाय वन सारी प्रोसेसेस को, ताकि एमसीक्यू हमारा या क्वेश्चन कोई भी छूटे ना। वहीं थोड़ी सी अगर बात कर ले, सॉल्वेंट जो हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्शन में, वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो बेसिक सॉल्वेंट हैं वो हम यूज़ करते हैं वाटर या अल्कोहल को। वाटर को यूज़ करने की कुछ खासियत है। एक तो सबसे पहले एडवांटेज इसकी कि चीप है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जो है हमारे पास एक सस्ता साधन है, और ये अपने अंदर प्रोटीन्स को, कलरिंग मैटर्स को, गम्स को, ग्लाइकोसाइड्स को, शुगर्स को, एल्किलॉइडल सॉल्ट्स को, एंजाइम्स को, बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स को या ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को जो है अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि ये वैक्सीज, फैट्स, फिक्स्ड ऑयल और ज़्यादातर अल्केलॉइड्स को जो है डिज़ोल्व नहीं कर पाता। तो ये इसकी लिमिटेशन है, हर जगह जो है वाटर को यूज़ नहीं किया जा सकता। खासकर अगर वैक्सीज, फैट्स या फिक्स्ड ऑयल जो है हमने सेपरेट आउट करने हैं किसी ड्रग में से, तो इसमें हम वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। वहीं जो है, जो जब हम वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो फर्मेंटेशन का खतरा बना रहता है, प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन हो सकती है, प्रोडक्ट में जो है हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है। तो इसलिए जो है ये वाटर की कुछ डिसएडवांटेज भी है।
वहीं अगर जैसे हम वाटर एज अ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं और हम एक्सट्रैक्शन की किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में हीट का अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोलिसिस होने के चांसेस हैं। हो सकता है हमारा जो मेडिसिनल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है उसकी हाइड्रोलिसिस हो जाए, तो इसलिए जो है इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी रहती है। वहीं अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट जो है इसकी भी कुछ खासियत है और इसकी भी कुछ डिसएडवांटेज है। तो अगर हम बात करें अल्कोहल की, तो अल्कोहल मोस्ट ऑफ अल्केलॉइड्स को, अल्केलाइडल सॉल्ट्स, ग्लाइकोसाइड, वोलेटाइल ऑयल, रेजिन्स, इन सभी को डिसॉल्व कर लेता है। और एक कलरिंग मैटर, टैनिन्स, ऑर्गेनिक एसिड, सॉल्ट जैसे कि वाटर डिसॉल्व कर लेता था, वैसे अल्कोहल भी जो है अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। वहीं अगर हम बात करें गम्स, एल्बुमिनियस मैटर, वैक्सीज, फैट, फिक्स्ड ऑयल, शुगर, तो ये भी जो है हमारे अल्कोहल के अंदर सॉल्युबल नहीं होते। तो ध्यान रखिएगा कि अल्कोहल भी इन सभी को जो है डिसॉल्व नहीं कर सकता। एडवांटेज की अगर बात करें तो अगर हम 20% से ज़्यादा अल्कोहल अगर लेते हैं, अगर हम जो है एज अ सॉल्वेंट 20% या इससे ज़्यादा कंसनट्रेशन अल्कोहल की लेते हैं, तो हमारे पास जो है इसका एक इफ़ेक्ट मिल जाता है। वो इफ़ेक्ट है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता। तो 20 या 20% से ज़्यादा कंसनट्रेशन अगर अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है। तो हमारे पास एक एडवांटेज है, अल्कोहल एज सेल्फ प्रिजर्वेटिव भी हमारे पास काम कर जाता है। तो यही जो है हमारे पास ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन था एक्सट्रैक्शन और गैलेनिकल्स के बारे में। तो ये थी बेसिक सा टॉपिक का जो है हमने इंट्रोडक्शन कर लिया। आज हम वन बाय वन जो है इन सभी प्रोसेसेस को आगे वीडियोस में पढ़ेंगे। शुरुआत हम इन्फ्यूज़न से करेंगे, फिर वन बाय वन डिकॉक्शन, उसके बाद डाइजेशन, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो इजीली जो है इनके एक दो वीडियोस में कवर हो जाएंगे। फिर हम मैसेरेशन और परकोलेशन के बारे में अच्छे से बात करेंगे। इस पे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी ऑफिसर अनमोल, एम्स दिल्ली। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।